आप देख रहे हैं जनता दल का, मैं हूं MS निर्मल। हरियाणा में राजनीतिक रूप से उबाल उठ रहा है। उबाल इस बात के लिए कि हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और कुलदीप बिश्नोई के सारथी किसी ज़माने में रहे राकेश काम्बोज जी इंद्री से विधायक रहे। इन्होंने कुलदीप बिश्नोई और भजन लाल जी उनके जो पिताजी थे उनका साथ इस कदर दिया कि जैसे हनुमान जी श्री राम के भगत होते थे, ऐसे ही सेम सिचुएशन धारण करते हुए इन्होंने कुलदीप बिश्नोई और भजन लाल जी का साथ दिया और अपनी विधायकी तक गंवा चुके। तो इन परिस्थितियों में ये क्या सोच रहे हैं जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं, पीछे राजनीतिक हालात क्या हैं, उन बातों को लेकर के हम बात करेंगे राकेश काम्बोज जी से। और राकेश काम्बोज जी जनता दल के साथ जुड़ चुके हैं, उनसे कई मसलों पर हम बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए जनता दल का और इस खबर को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि कई अहम सवाल इस समय राकेश काम्बोज जी से हम करने वाले हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बात कांग्रेस की होगी। अब कांग्रेस से आपके पुराने बहुत बड़े साथी रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और ये कहा कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं होता। यहाँ कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है, बड़े बड़े आरोप लगाए थे, आपने भी बहुत साथ दिया था। कुछ कहना चाह रहे हैं आप, मन में है? मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये तो कोई भी पार्टी हो, पार्टी बड़ी होती है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, चाहे कोई भी व्यक्ति है। अब उदय भान जी प्रधान बन गए तो उसमें कुलदीप बिश्नोई जी ने क्या दिक्कत है? अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विपक्षी दल के नेता बन गए, विधायक दल के नेता बन गए, तो उसको क्या दिक्कत है? भैया ये तो अच्छाई कई बंदों में गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने ऊपर भी, अपने अंदर भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए आदमी को कि मैं अपने आप में क्या हूँ और कैसे दूसरे का दिल जीतना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया भी धोखाबाजी कांग्रेस ने की है, मुझे अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, नहीं बन पाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया, 2 बार हो गया। आपके साथ भी बहुत बड़ी उनका विश्वास था, लेकिन क्या आप मानते हैं वो कहीं विश्वास उन्होंने तोड़ा है? उनके साथ कोई MLA विधायक या पूर्व विधायक शामिल हुआ है? उनके साथ कोई विधायक शामिल नहीं हुआ, ना ही कोई पूर्व विधायक शामिल है। कोई एक आध जो करवा ले किसी को जो बिल्कुल साइलेंट बैठा हो तो बात अलग है, क्योंकि कथनी में और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। इनकी करनी कथनी में अंतर है, आपको लग रहा है? मैं नहीं कहता जी किसी के बारे में अंतर है या नहीं है, पर होना नहीं चाहिए। और बीजेपी को तो जब अजका का और बीजेपी का लाइफ था, जब वो 30 टिकटें देने लगे, हमने कहा था उनको उस टाइम, भाई आप 30 टिकटें ले लो, जो नहीं हम तो 50-50 लेंगे। और आज मैं उनके जाके मैं क्या कहूँ आपको, फिर वहीं चले गए। उनको उस टाइम डिसीजन लेने की पावर, वक्त पे डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए अपने अंदर। जो बंदा वक्त पे डिसीजन ना ले, वो हमने भी उस टाइम धर्म की बात आ गई थी, निभाने की बात आ गई। डिसीजन की आपकी बात आ रही है, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं भाई आपने भी डिसीजन लेने में शायद कहीं कोई चूक आपसे हुई है, आपने भी कुलदीप बिश्नोई का साथ दिया और आपकी विधायकशिप गई है उस बात को लेकर के कहीं मैंने चौधरी भजन लाल जी का साथ दिया था, ठीक है जी, चौधरी भजन लाल जी के कहने पे, क्योंकि चौधरी भजन लाल जी ने मुझे उस टाइम विधायक कांग्रेस पार्टी की टिकट दिलाई थी। और इंटरनल मैंने किसी से ना तो कोई लालच पैसा लिया, ना लालच लिया। लोग तो पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। मेरे को मंत्री पद भी मिल रहा था उस टाइम, मैं चाहता और की तरफ बिक भी जाता, चाहे कितने पैसे मर्जी मांग लेता, मैंने नहीं किया। और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने, जो फादर ने, मदर ने, दादी ने, दादा ने जो बातें हमें बचपन में शिक्षा दी कि भाई किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, ना किसी के लोमाड़ी करनी चाहिए, ना किसी का बिना बात के बुरा करना चाहिए, ये संस्कार थे हमारे अंदर। नहीं तो अगर संस्कार ना होते तो पैसे ले लेते, कोई बात नहीं थी। नहीं, आपको लग रहा है कुछ कुलदीप बिश्नोई का साथ देकर के आपसे कहीं चूक हो रही है, आपको आपका विश्वास उसने तोड़ा है? आप तो स्वयं पार्टी छोड़ के चला गया, आपने पार्टी नहीं छोड़ी, आपकी विधायकशिप भी चली गई, कहीं आपके मन को कुछ पीड़ा है इस तरह? नहीं, मैं तो एक बात कहूँगा, सब कुछ करने वाला परमात्मा है। सभी व्यक्ति अच्छा सोच के अपना कार्य करते हैं, कुछ गलतियाँ इंसान से होती भी है, डिसीजन लेने में भी गलतियाँ हो जाती है हमारे से। वो डिसीजन लेने में गलती हुई है, मैं मानता हूँ, चूक हुई है, और चूक हुई थी, क्योंकि
आदमी सोचता कुछ है, करता कुछ है और होता कुछ है। भगवान करने वाला सब कुछ। बहुत बड़ी पावर है। हाँ, उसके बिना कुछ नहीं है। मेरे साथ तो ऐसी घटना हो गई, अब राजनीति तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। ना एमएलए है, ना मंत्री पद है, ना मुख्यमंत्री पद है, ना प्रधानमंत्री पद है। भगवान, मैं तो एक बात कहूँ, जो लोग राजनीति में आए सच्ची नीयत से आए, लूटने के लिए राजनीति में ना आए। तो आज की जो राजनीति, आज की राजनीति तो जो आप कह रहे हैं इससे थोड़ा उल्ट चल रही है। आप देख रहे हैं कितने राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी तोड़ के ला रही है, करोड़ों रुपए दे रही है, और वो जो विश्वास की बात आप कर रहे हैं, जो भरोसे की बात आप कर रहे हैं, वो मुझे लग नहीं रहा इस सरकार में कहीं है। और वहीं कुलदीप अच्छा जी, हम ज़्यादा बड़े लीडर तो है नहीं, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं पार्टी के। और ना जब हम बातें करते हैं, अपने अपने अंतरात्मा होती है। कोई खरीदने वाली तो दुनिया पड़ी है, बिकने वाले को भी देखना चाहिए, मैं बिकूं या ना बिकूं। अगर सारे बिकने लग गए तो कैसे देश चलेगा। करैक्टर भी होता है आदमी को, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है। लेने खरीदने वाले तो दुनिया पड़ी, बिकने वाले पे ऊपर डिपेंड है, वो बिके ना बिके। कई बंदे अपने सिस्टम के लिए अपनी जान दे देते हैं और कई बंदे पैसे ले लेते हैं। इसमें तो एक चीज़ फिर हमारे दर्शक पूछना चाह रहे हैं, ये कुलदीप बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, इन्होंने कोई गलती की है या ये पश्चाताप करेंगे, कुछ आपको लग रहा है ऐसा? इसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा जी कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में। क्यों उनके क्या बात हुई है, क्यों वो गए हैं, क्यों उन्होंने वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं दी। उन्होंने बस ये गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, बात गद्दारी की है तो देश से भी गद्दारी नहीं होनी चाहिए। और जब देश से गद्दारी करेंगे तो फिर ना तो राष्ट्र प्रेम की बात आती है, ना राष्ट्र हित की बात आती है। आप देखते रहिए जनता का। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ इस समय MS निर्मल।